नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन हो गए और सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इनके सेनेट चेयरमैन की मुंतखबी के हवाले से जहाँ इंतखाब के हवाले से बहुत से सवाल उसी वक्त ही पैदा हो गए। उन्होंने जन्म भी लिया। फारूक एश नाइक ने वहीं पर खड़े होकर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह से जो उस वक्त चेयर कर रहे थे उनसे अपनी इख्तिलाफ रहा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट जो है वो उन्होंने मुस्तरद किए थे। उसकी जिस बुनियाद पे किए थे इस पे तो अभी बहस होती रहेगी, लेकिन असल बात ये है कि 7 वोट मुस्तरद होना ये किसके हक़ में है, किसके फ़ायदे में है, ये तो अपनी जगह पे हुए कहाँ से हैं अगर ये समझ लीजिए। क्योंकि अब मामला तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली ये जो है फ़ैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, जो आईनी माहिरीन का कहना है कि इसका फ़ैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे और जब ये फ़ैसले होंगे, ये भी कहा जा रहा है बहुत से आईनी माहिरीन की तरफ से कि इस किस्म के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट जो है वही बहुत जल्दी में नहीं करते। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो 5 वोट ज़ायद लेके कौमी असम्बली से जो सेनेटर मुंतखब हुए थे, अब वो 7 वोट उनके मुस्तरद करके उनको सेनेट चेयरमैनी से हरा दिया गया। इससे कबल जो कुछ हुआ सबके सामने हैं, और जो कैमरे मिलना या ये करना, बात यह है कि 2 चीज़ें अहम हैं। एक ये कि जो पीडीएम है उनके लिए भी ये आखिरी वार नहीं था, और ना ही जो हुकूमत है उसको इस पे ज़्यादा खुश होना चाहिए कि अब उनके चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो गए। सबसे बड़ी बात जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो सूरत हाल है उस पे सवाल उठने की बात है कि इसमें जो कुछ किया गया है या जिस तरह से सफाई के साथ किया गया है, अब उन बयानात को नज़र में रखें जो शिबली फराज साहब देते आए कि ये जो है वो जो कुछ भी हमें करना पड़ा हम करेंगे और हम बाय बुक नहीं जाएंगे। मींस कि एक हुकूमत ने बाकायदा अपने नुमाइंदे से ये बात कहलवाई कि वो आइन कानून पर अमल नहीं करेंगे, और उनको सेनेट चेयरमैन के मुंतखब हवाले से जो कुछ करना पड़ा करेंगे, क्योंकि अक्सरियत पीडीएम की थी। लेकिन जीत वो गए जो जिनकी अक्सरियत सेनेट में नहीं थी। इस सूरत हाल को पर बहस तो होती रहेगी, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल उठेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ख़ास तौर पर पीडीएम की लीडरशिप के दरमियान, कि ये हुआ क्या था और किस तरह से हुआ। ये जब सुप्रीम कोर्ट तो जब फैसला करे वो तब होगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी में अंदर जो सेनेटर्स हैं इतने पढ़े लिखे हैं, उनको अगर नामों के ऊपर ही लगाना, गो के जो हिदायतनामा जारी किया गया था सेनेट की तरफ से या जो इलेक्शन की तरफ से, उनमें ये नहीं लिखा कि आप जो है वो नाम के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये लिखा था कि वो जो दिए गए खाना दिया गया है उसके अंदर मोहर लगाएंगे और उस खाने से ऊपर मोहर नहीं जाएगी। तब लेकिन इस पे फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात यह है कि जो सेनेट में हुआ है, अब इस पे से ज़ाहिर है हुकूमती अरकान तो खुश हैं और वो खुशियाँ मनाना उनका हक़ भी है कि उनका चेयरमैन वो सेनेट चेयरमैन बन गया। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अब सबसे बड़े जो इम्कानात होंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा खौफज़दा जो लोग थे वो ये होंगे कि अब कानून साजी के हवाले से जो बात होगी वो कहाँ पे होगी। अब जो सबसे बड़े मसाइल हैं जो अभी रुके हुए थे, जिस पे कानून साजी होनी थी और हुकूमत नहीं कर पा रही थी, अब वो सादिक संजरानी के मदद से शायद वो कानून साजी कराने में कामयाब हो जाएं। अब तक पीडीएम का बाज़ाब्ता कोई मौक़िफ़ तो नहीं आया सामने, लेकिन जो है वो जो सूरत हाल अब सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो कैमरे लगाए गए वो किसने लगाए, और जिस तरह से जो कुछ हुआ, ये बहरहाल एक मुतनाज़ा इलेक्शन ज़रूर है। जीत भले संजरानी साहब गए हों या जो है वो हार गिलानी साहब गए हों, लेकिन ये इलेक्शन अभी भी जो है वो मुतनाज़ा है। और इस मुतनाज़ा इलेक्शन के हवाले से जैसे शेख रशीद साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि जो है सादिक संजरानी ना फ़कत पीटीआई का जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का जो है वो उम्मीदवार है, बल्कि वो सेनेट बल्कि स्टेट का रियासत का उम्मीदवार भी है। इस हवाले से कहीं से भी कोई तरदीद नहीं आई। तो मेरे ख़्याल में बहुत से सवालात हैं
پی ڈی ایم کے حوالے سے اس میں اندر ڈسکس ہوں گے، حکومت کے حوالے سے اندر ڈسکس ہوں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ یہ پی ڈی ایم کے لیے اختتام ہے کہ یہیں سے ان کی سیاست ختم ہو گئی، اور نہ ہی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے یا حکمران جو جماعت ہے اس کے لیے کوئی جو کامیابی کا آخری نشان ہے کہ اس کے بعد یہ مسلسل کامیاب ہوں گے اور کوئی مسائل جنم نہیں لیں گے۔ مسائل حکومت کے لیے بھی پیدا ہوں گے، اور تیاری تو بہرحال پی ڈی ایم کو بھی کرنی پڑے گی اپنے صفوں میں اور کہیں اور بھی۔ حکومت کو بہرحال اپنے رویے پہ اور جو مہنگائی ہے اس پہ اور دوسرے مسائل پہ توجہ دینا پڑے گا۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ قانون سازی کرے جس میں صوبوں کے حوالے سے جو خدشات ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگائیں گے، واٹر اکارڈ کے حوالے سے دوسری بات ہوگی، NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ اگر ہوا تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہوگا، اور پی ڈی ایم کے لیے وہ سامان فراہم کریں گے کہ وہ ان کی جدوجہد اور تیز کریں۔ تو اس متنازع جو الیکشن ہے اس کو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو سنجرانی صاحب براجمان ہیں اور گیلانی صاحب کی اسٹریٹجی آگے دیکھنی ہے۔